अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज भी मेरे व्लॉग का मौजू है सियासत की हवाएं गरम गरम हैं। अब छुपा तो है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ये आलम है कि बोक काटा मतलब एक जिना आता है, सवाल खड़ा करके जाता है, दूसरी आती है और वो जवाब देके चली जाती है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने अपने लहजे में सख्ती के साथ ये कहा कि हम हुकूमत को किसी भी वक्त गिरा सकते हैं, लेकिन हम हुकूमत को स्पेस दे रहे हैं। और दूसरी तरफ पीटीएम की ये जो इजलास हुए, खुफिया मुलाकातें तो रात को हुई जो कि ओपन सीक्रेट हैं, लेकिन पीटीएम ने मिलकर अभी ये फैसला किया है, क्योंकि जरदारी साहब मैं ना मानो की सियासत में मुस्लिम लीग नून, हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ की कुर्बानी लेने को तैयार बैठे। गो के नवाज शरीफ साहब इसके हक में नहीं है, लेकिन ये कुर्बानी मुझे लगता है होकर ही रहेगी। बट एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। अब ये है कि इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हुकूमत को चलाया जाएगा, लेकिन किस नतीजे पर चलाया जाएगा? दो ही ऑप्शंस हैं। एक, 18 नवंबर, क्या वो एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तक तो ब्रेकिंग है कि एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा, जैसे कि मैं अपने पिछले वीलॉग में भी कह चुकी हूँ कि इलेक्शन कमीशन को बदलने की बात आज सारा दिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीएम की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसी बात को वाज़िया तौर पर बार बार दोहराया गया कि वो फैसला जिसका इंतज़ार कई महीनों से किया जा रहा है, महफूज किया गया था, वो नतीजा, वो फैसला अब अवाम के सामने रख दिया जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अवाम के सामने उस फैसले को रखने से क्या होगा। देखें, अवाम और कौम को तो एक बॉल बनाया हुआ है, कोई मुस्लिम लीग नून या पीटीआई की तरफ कैच करवा रही है और पीटीआई कैच करवा रही है मुस्लिम लीग नून को। बिकॉज इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि बिजली के यूनिट आज फिर बढ़ा दिए गए, डॉलर आज पहुंच गया 225, 224, और अवाम को मालूम नहीं कि उनकी ज़िंदगी में आगे चलकर होने क्या वाला है। अगले दिन वो कुछ खाने पीने, नौकरी के लिए होगा या नहीं होगा, सब चीज़ें हर किसी के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन है। लेकिन सियासत है कि वो गर्म है। अब इसहाक साहब मुल्क वापस नहीं आना चाहते, पहले वो आ रहे थे एज अ ब्रेकिंग। तमाम लोग ये बता रहे थे कि इसहाक डार साहब एक दफ़ा मुल्क में वापस आएंगे और मईशत को संभालेंगे, लेकिन अब उन्होंने देखा जी कि हुकूमत के अंदर तो स्टेबिलिटी है ही नहीं, मैं जाके वहाँ क्या करूँगा। लेकिन फिर भी वो कोशिश ये करेंगे कि एक दफ़ा नवाज शरीफ से मशवरा लें। और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब का तो विजन बड़ा ही क्लियर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को बार बार कह रहे हैं कि ये गंद आपने डाला था साहब, आप इसको साफ़ करेंगे तो हमारी सियासत का काम आगे चलेगा, वरना सियासत की गाड़ी तो रुक गई। और मेरे एक बड़े ही खूबसूरत साथी ने आकर अपने फेसबुक के ऊपर ये पैगाम दिया कि हमारी सियासत में मियाना रवि भाग गई है, अब हमारे अंदर मियाना रवि नहीं है। हमने अपना तमाम टिल्ट पीटीआई की तरफ कर दी, जो कि ये ज़िमनी इलेक्शन के तहत हमने साबित किया। हमने 15 सीटें, 14 सीटें हमने पीटीआई की गोद में डाल दी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये इतना एग्रेशन पीटीआई का हम किस तरह से बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मुझे लगता है करना तो पड़ेगा। आज ही स्क्रीन बदल चुकी है, हम देख रहे हैं कि वही बातचीत है कि उसने चोरी की थी, उसका पैसा वापस लाया जाएगा, इन चोरों को हुकूमत ना दो। पीटीआई ने भी तो वही सब कुछ किया, पीटीआई के ही तो लोग थे जो बता रहे थे कि हमने इतनी करप्शन की है कि 7 नैबें भी क्रिएट हो जाएं तो हमारी करप्शन नहीं पकड़ सकती। ये सारी चीज़ें ओपन सीक्रेट्स हैं, लेकिन अवाम ने अपनी गर्दन पे छुरी चलाकर ही छोड़नी है। मतलब एक गरीब अवाम तो बनी इसीलिए हुई है कि वो पिसेगी, आटे के साथ गुन कितना पिसी जाएगी और पिसी जाएगी। और जरदारी साहब एज कम्पेयर टू पॉलिटिशियन, मैं समझती हूँ एक शार्प माइंडेड इंसान है। अपनी जब बेगम के फौत होने के बाद भी उन्होंने सियासत के अंदर एक ऐसा कदम रखा था कि कैमरे की आंख ने जब वो सीन कैप्चर किए थे कि लोगों ने वोट डालकर दिखाया था कि भाई मैंने किधर वोट स्टम्प किया। लेकिन हम बींगा कौम, बींगा अवाम, बींगा पाकिस्तानी आम शहरी कुछ भी नहीं कर पाए, और वो शख्स डंगे की चोट पर हुकूमत कर गया। उसने अपनी प्रेसिडेंसी को बचाने के लिए वज़ीर आज़म कुर्बान कर दी, यूसुफ रज़ा गिलानी। और मुझे लगता है कि इस बार वो मुस्लिम लीग नून से ऐसी कुर्बानी ले रहे हैं जो कि कुर्बानी देनी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ साहब, आप
को बड़े माइक्रो लेवल पर आकर अब दोबारा सियासत की गेम खेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, हो सकता है मेरा देखना गलत हो सकता है कि मेरी अपनी राय हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून को अपना वजूद बचाने के लिए बहुत माइक्रो लेवल पर आकर दोबारा अपनी सियासत की बिसात बिछानी पड़ेगी। पीडीएम की सियासत की बिसात पर सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून का। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मुलाकात होती है एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू जी।